ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज है सोमवार 14/2/22 के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा हमें सोम रस पिलाते हैं, क्योंकि बाबा को ये रहता है कि सारे विश्व को संदेश देना है, इसलिए जितना हो सके सेवा करो। बाप का परिचय सबको दो। बाबा कहते जो सेंसिबल बच्चे होंगे वो अपना सब कुछ सफल करेंगे। आज सफल करेंगे, कल पाएंगे, नहीं तो सबका विनाश होकर ख़त्म हो जाएगा। बाबा कहते मैं बच्चों से कुछ लेता नहीं हूँ, मैं तो उल्टा विश्व की बादशाही देता हूँ, लेकिन विनाश से पहले सफल कर लेंगे तो हमारा भविष्य जमा हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा तुम सब बच्चे पुकारते हो कि प्रीतम मान मिलो, परमपिता परमात्मा आओ, हम आपको बहुत याद करते हैं। ये लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि देवताओं को याद करते हैं, क्योंकि देवता मनुष्य से देवता ऊंचे से ऊंचे, तब मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। ये सब जानते हैं कि ऊंचे तो ऊंचा एक भगवान है, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है ब्रह्मा जगदम्बा, मुख्य ये हैं। सिर्फ बच्चों की बुद्धि में है कि ऊंचे तो ऊंचे बाप द्वारा हमको ऊंचे से ऊंचा वर्षा मिलता है। जब आप खुद आते हैं, आकर अपना परिचय देते हैं, पहले उनका परिचय कोई दे नहीं सकता। और बाबा कहते मैं भी बच्चों के सामने आता हूँ, बच्चों के सिवा और कोई मेरे को मिल भी नहीं सकता। कई आते हैं कहते हैं महात्मा जी से मिले, पर जहाँ तो महात्मा जी है नहीं, ये तो ज्योति बिंदु शिव बाबा है। बाबा कहते तो बच्चे सिद्ध कर बताओ कि हम सबका फादर एक है। वह लोग कहते फादर नाम रूप से न्यारा है। बाबा कहते नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। आकाश है, पुलार है, नाम तो है। इसी प्रकार परमात्मा शिव का नाम है। नाम शिव है, कल्याणकारी है, ऊंचे से ऊंचा, कर्तव्य भी ऊंचे से ऊंचे हैं। फिर बाबा ने कहा शिव के मंदिर में बैल दिखाते हैं, बैल के मस्तक में भी शिव दिखाते हैं। इससे सिद्ध है कि शिव परमात्मा है। मनुष्य कितने बेसमझ हैं, दिखाते हैं कि बैल की भ्रुकुटी में शिव परमात्मा आते हैं। भगवान को भी आना होगा तो जरूर भ्रुकुटी के बीच में आएगा। नंदीगण किसको कहा जाता है, ये बाप बच्चों को ही समझाते हैं। नंदीगण जी तन में प्रवेश करते हैं, बैल के तन में थोड़ी आएंगे। मनुष्य कहते गॉड फादर, लौकी फादर का नाम तो फट बता देते हैं। शिव बाबा के नाम ढेर रख दिए। वास्तव में तो नाम तो एक होना चाहिए। बाप आकर सब बातों की रोशनी देते हैं, क्योंकि इस समय मनुष्य तुच्छ बुद्धि बन गए, अल्लाह को जानते नहीं। वेद शास्त्र आदि पढ़ना, समझते भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्त भी मनुष्य ठहरे, उनको भगवान मिलेगा तो ज़रूर, पर ये किसी को पता नहीं। वो समझते हैं भक्ति मार्ग में किसी को साक्षात्कार हुआ तो समझते हैं हमें भगवान मिल गया, हम मुक्ति को पा लेंगे। पर भगवान आकर मुक्ति भी देते हैं, जीवन मुक्ति भी देते हैं। पतितों को पावन दुख हरता सुखदाता एक बाबा है। बाप तो दाता है। तुम 2 कणी बाबा को देते हो तो उसके बदले सतयुग में महल। इस समय 2 कणी बाबा को देते हो तो सतयुग में तुम्हें महल देते हैं, बादशाही देते हैं। बाप कहते बच्चे सब कुछ खत्म होने वाला है। साहूकार तो कोई बाप को पा नहीं सकता, बलिहारी गरीब जा सकते हैं। चलते चलते बाबा ने सेवा की युक्ति बताई कि चलते चलते किसी को अपना मित्र बना लो, फिर बैठ करके उसे समझाओ। इसी प्रकार कई इकट्ठे हो जाएंगे। यह सारी बुद्धि की बात। बाबा कहते घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, ये इसमें बड़ी मेहनत है।
क्योंकि अब दुनिया का विनाश होना हम सबको जाना है घर स्वर्ग में। इसके लिए 8 घंटा याद की यात्रा ज़रूरी है। कोई कृष्ण को याद करते, कोई राम को याद करते। जैस की याद हो ज्ञान तमते सो गते। कृष्ण को याद करने से श्री कृष्ण की राजधानी में जाएंगे, लेकिन इतना ऊंचा श्री कृष्ण को भी बनाने वाला कौन है? स्वयं शिव बाबा। राम को याद करेंगे तो राम की राजधानी में जाएंगे। जैसा याद करेंगे, अगर निरंतर याद रहे तब अंतमते सो गते होगी। सर्वशक्तिवान एक बाप है, ऊंचे से ऊंचा बाप, उनको याद करो। बाप स्वयं आकर कहते हैं मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। चक्र को याद करते करते चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे सेंसिबल बन, चरते फिरते जहाँ भी सेवा करते चलो। बाप का परिचय दो, सर्विस का शौक रखो। प्रश्न है, बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं। अब ये सब खत्म होने वाला है। 2 कणा देने से बाप द्वारा महल मिलते हैं। जिनकी बुद्धि में ये बात आ जाती, वह अपना सब कुछ ईश्वरी कार्य में सफल कर देते। गरीबी बलिहार जाते। बाप तो दाता है, वह तुमको स्वर्ग की बादशाही देगा, लेता नहीं। गीता प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतम आन मिलो, जिया तुम्हें पुकारे। ओम शांति। प्रीतिमाएँ अथवा भक्तनियाँ, ब्राइड्स अथवा सजनियाँ। भक्तनियाँ प्रीतम व साजन को बुलाती हैं। पुरुष और स्त्री सब मिलकर बुलाते हैं। कितने ढेरों के ढेर हैं, बुलाते हैं, तो इससे सिद्ध है कि ज़रूर प्रीतमाओं का कोई प्रीतम भी होगा। सब एक को बुलाते हैं कि हे परमपिता परमात्मा आओ, हम आपको बहुत याद करते हैं। यादगार तो बहुतों को बनाते हैं, वो सब हैं मनुष्यों के, देहधारियों के यादगार। ऐसी भी बहुत हैं जो लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि देवताओं को याद करते हैं। क्योंकि मनुष्य से देवता ऊंच है, तब मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। नंबरवार ऊंच नहीं तो है, ये तो सब जानते हैं कि ऊंच तो भगवान को कहा जाता है। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है ब्रह्मा जगदम्बा। मुख्य ये हैं। वह तो ये तो सिर्फ बच्चों की बुद्धि में है कि ऊंचे तो ऊंचे बाप द्वारा हमें ऊंचे से ऊंचा वर्षा मिलता है, परंतु उस बाप को जानते नहीं। जब स्वयं बाप आते हैं तब आकर अपना परिचय देते हैं। स्वयं बाप आकर अपना परिचय देते हैं। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों के सिवाय और कोई से भी मिल नहीं सकता हूँ। बहुत आते हैं, कहते हैं महात्मा जी से मिले। यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ बाप और बच्चों का तल्लुक है। बाकी कोई का कुछ काम है तो और बात है। बाप मुरली भी बच्चों के आगे चलाते हैं। प्रदर्शनी में भी तुम सिद्ध कर बताते हो कि वो सबका फादर है। वह लोग कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, तुम बताते उनका नाम भी है, रूप भी है, देश भी है। नाम है शिव बाबा, रूप है ज्योति बिंदु, देश है शांति धाम। उनको बुलाते भी हैं। कैसे आत्माएं आती हैं, जैसे आत्माएं परम धाम छोड़ के आती हैं, ऐसे परमात्मा भी आते हैं। शिव के मंदिर में बैल दिखाते, उनको नंदी गण कहते। तो इससे सीधा के शिव परमात्मा आते हैं। मनुष्य कितने समझ हो गए, दिखाते हैं कि बैल की भ्रिकुटी में शिव परमात्मा भी बराबर भ्रिकुटी के बीच में रहते हैं। नंदी गण के मस्तक में शिव परमात्मा भ्रिकुटी के मध्य में रहते हैं। भगवान को आना होगा तो ज़रूर भ्रिकुटी के बीच में ही आएंगे। जब अप्रदर्शी में तुम ये समझा सकते हो कि नंदी गण किसको कहा, जिस तन में शिव बाबा आए। बाप कहते हैं मैं बच्चों को समझाता। मनुष्य कहते गॉड फादर, परंतु फादर कौन है कोई बता नहीं सकता।
लौकी फादर का नाम तो सब सुनाएंगे, शिव बाबा का नाम भी ढेर रख दिए। वास्तव में नाम भी तो एक होना चाहिए ना। बाप इन सब बातों की रोशनी देते हैं। मनुष्य तो इस समय तुच्छ बुद्धि बन गए, अल्लाह को नहीं समझते। वेद शास्त्र आदि पढ़ना ये उनका कर्तव्य है। वह समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति मनुष्य ठहरे, उनको भगवान मिलना तो ज़रूर है, परंतु कब मिलेगा ये कोई जानते नहीं। भक्ति मार्ग में किसको साक्षात्कार हुआ तो समझते हैं बस भगवान मिल गया, हमको मुक्ति को पा लिया। क्योंकि भगवान जब मिलते हैं तो मुक्ति देते हैं, वह भी सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते। देने वाला दाता है, पतितों को पावन करता, दुख हरता, सुख दाता है। बाप तो है ही दाता। 2 कण सेवा में लगाते हैं तो उसके बदले महल दे देते हैं, सारे स्वर्ग की बादशाही देते हैं। पर शर्त यह कि पहले हमें लगाना है। जो हम सेवा में लगाते हैं उसके बदले स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बाबा कहते सब कुछ खत्म होने वाला है, इस कार्य में लगाकर सफल कर लो, तुमको रिटर्न भविष्य में मिलेगा। साहूकार कोई बाप को पा नहीं सकते, साहूकार कोई बाप को पा नहीं सकते, बलिहार जा नहीं सकते, कुर्बान नहीं हो सकते। गरीब बच्चे ही बलिहार जाते हैं। अगर कोई सेंसिबल हो तो रास्ता चलते सेवा कर सकते हैं। चलते चलते जिसका मित्र बन जाना, फिर बैठकर ज्ञान सुनाना चाहिए। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है। सिर्फ पूछो कि परमपिता परमात्मा का कभी नाम सुना? कितनी फर्स्ट क्लास बात है। पता परमपिता परमात्मा कहने से वो सबका बाप हो जाता है। जैसे बिच्छू नरम चीज़ देखेंगे तो काट देंगे। तुम भी पहले धंधा करो, सबको राजयोग की शिक्षा दो, तो तुम सज्जू के प्रिंस बन जाएंगे। वहाँ तुमको गोरे बगीचे मिलेंगे। तुम बच्चे सज्जू के मालिक बन जाएंगे, वहाँ तुम्हें गोरे बगीचे मिलेंगे। तो ये समझाना है कि बाप से वर्षा लेना है, ये सारी बुद्धि की बात है। क्योंकि बाप हमें काले से गोरा बनाने, पवित्र बनाने। तो सज्जुग में तो सभी हैं पवित्र आत्मा। किसको कैसे साक्षात्कार होता है, किसको कैसे, वह भी एम ऑब्जेक्ट बताने के लिए, लक्ष्य बताने के लिए। जैसे ब्रह्मा को विष्णु का हुआ कि ये तुम्हारा जीवन का लक्ष्य है, तुम्हें ऐसा बनना है। बाबा कहते तुम मुझे याद करेंगे तो पवित्र बनेंगे, फिर ऐसा पद पाएंगे। इकट्ठे रहकर पद पाना ये है बहुत ऊंची मंजिल। और संग टूट जाए, एक संग जुट जाए, इसमें मेहनत है। सन्यासी तो सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। जहाँ तो इकट्ठे रहकर बुद्धि में रखना है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हुई ही पड़ी है, हमको वापस जाना है, फिर हम स्वर्ग में आ जाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, वह बुद्धि मेरा पुरुषार्थ करना है। 8 घंटा याद की सर्विस करते रहो। कोई कहते ये कैसे होगा? भक्ति मार्ग में जो कृष्ण के भक्त हैं वह भी सब तरफ से बुद्धि हटाकर एक कृष्ण को याद करते होंगे। कोई राम का भक्त, अच्छा राम को याद करते होंगे। राम की राजधानी को याद करो। सो भी जब निरंतर याद करें तब अंतमते सोगते हो जाए। राम को याद करने से राम की राजधानी में जाएंगे, ये भी मेहनत है। ऐसी मेहनत सिखलाने वाला सिवाय बाप के और कोई है नहीं। श्लोक भी हैं, अंतकाल जो स्त्री सिमरे बार जो नहीं पाए। अगर कोई सन्यासी है, गुरु है, तो उनको भी याद करना है। अब सबको वापस घर तो चलना है, क्योंकि नाटक पूरा होता। भक्ति से ताकत नहीं मिलती, ताकत एक से बुद्धि लगेगी, उससे मिलेगी सर्वशक्तिवान बाप से। सर्वशक्तिवान एक परमपिता परमात्मा है, उनका भी पाठ नूंदा हुआ है। ऊंचे तो जब आप उनको याद करो तो उनके देश में चले जाएंगे।
सन्यासियों को देवता भी नहीं कह सकते, वह तो आते ही द्वापर युग में हैं। भगवान स्वयं आकर कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, सृष्टि चक्र को याद करो। भगवान स्वयं आकर कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। याद करते जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ये नॉलेज बाप समझाते हैं। चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो कि ऊंचे तो ऊंचा निराकार भगवान वो रहते ही सूक्ष्म वतन में है। वह ऊंचे से ऊंचा है। हम देवताएं भी वहाँ के रहने वाली सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म देवताएं रहते हैं, पर वहाँ सृष्टि चक्कर नहीं है। फिर नीचे और तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सबसे जास्ती भवका है। जगदम्बा जगत पिता के मंदिर में इतना नहीं। जगदम्बा का तो बिल्कुल साधारण मंदिर है। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर देखो, जगदम्बा का भी देखो, रात दिन का फर्क है। मनुष्यों को ये पता नहीं कि जगदम्बा ही जाकर भविष्य लक्ष्मी बनती है। तुम जानते हो ये भी अति साधारण है और उनके मंदिर भी अति साधारण है। जगदम्बा भी साधारण है, गुप्त है, उनके मंदिर भी साधारण और गुप्त हैं। तो चित्र भी साधारण बनाए, जगदम्बा को कोई काला भी दिखाते हैं। अब तुम जानते हो कि संगम पर हम ये राजयोग सीख कर भविष्य कितने शोभनीय श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लिखा हुआ भी है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, सो भी किसकी? ज्ञान ज्ञानेश्वरी की। अब तुम जानते हो कि संगम पर हम ये राजयोग सीख कर भविष्य में कितने शोभनीय लक्ष्मी नारायण बनते। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, सो तो ज्ञान से होगी ना। कृष्ण को भी संगम पर बाबा बरसा देते हैं। उसने भी इसी जन्म में पुरुषार्थ किया, फिर भविष्य प्रारब्ध पाई। संगम होने के कारण उन्होंने शिव के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। अब तुम जानते हो कि जगदम्बा ही जाकर लक्ष्मी बनती और लक्ष्मी ही 84 जन्म ले अंत में फिर जगदम्बा बनती। अंत में आकर शूद्र कुल है, फिर बनेगा दैवी कुल। कलयुग में शूद्र कुल, संगम पर ब्राह्मण कुल, ईश्वरी कुल, फिर बनेगा दैवी कुल सतयुग में। दैवी कुल फिर 84 जन्म लेते तो अंत में जाकर शूद्र कुल के बनते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। ऐसे बहुत सेंटर हैं जो आप पे ही क्लास चला रहे हैं। गॉड फादर कहते हैं तेज बुद्धि स्टूडेंट बनो। सर्विसेबल बच्चों को पढ़ाई का कितना कदर होना चाहिए। गॉड फादर कहते ऐसे बहुत सेंटर्स हैं जो आप पे क्लास चला सकते हैं। गॉड फादर कहते हैं तेज बुद्धि स्टूडेंट बनो। सर्विसेबल बच्चों को कितना याद करते हैं, बुलाते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को याद करते हैं। स्कूल में कोई तेज कोई डल भी होते हैं तो सब बच्चे, परंतु किन्नों के इतने पाप किए हुए हैं जो पुण्यात्मा बन नहीं सकते, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। अंधों की लाठी तो सिर्फ बाबा हैं और तो कोई हो ना सके। हे प्रभु, अंधों की लाठी तू ही है। यहाँ हर एक इंडिविजुअल दवाई दी जाती है। ज्ञान नैनहीन को अंधा कहा जाता है। जो बेसमझ हैं, ज्ञान को समझ नहीं रहे, वो उनको कहा जाता है। कलयुग में रात में शिव बाबा आते हैं। तुम जानते हो कलयुग अंत सतयुग की आद को रात्रि कहा जाता है। कलयुग की रात, सतयुग की आद, इस बीच को कहते हैं संगम युग। भक्ति मार्ग में धक्के खाकर सब तंग हो गए। या तो कहते हम ही परमात्मा है, परमात्मा बेअंत है, या कहते हम परमात्मा। कितना समझाया जाता है। कोई को सर्विस का बहुत शौक रहता है। बाबा को भी शौक है, परंतु बाबा कहाँ जाए ये हो नहीं सकता। बच्चे तो ढेर हैं, ढेर आते रहेंगे, क्यों में बार भी बैठ जाएंगे। पोप आया, कितने मनुष्य गए। ये तो सभी आत्माओं का बाप है। पोप को भी सदगति देने वाला, सच्ची सच्ची आशीर्वाद देने वाला तो बाप है। बीके को तो सबको ब्लेसिंग देनी है। यहाँ तो आते हैं, देखा जाता है आशीर्वाद लेने लायक है या नहीं।
परमपिता परमात्मा की बुद्धि में जो है वह किसी की बुद्धि में नहीं, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। बाप कहते अगर आए हो तो हमको मुक्ति जीवन मुक्ति दो। बाप कहते हैं जी आए हैं, हम इनको मुक्ति जीवन मुक्ति दें, मनुष्य देवता बनाए। स्वर्ग का सैपलिंग लगना है तो ये सब समझ जाएंगे कि सैपलिंग किस प्रकार लग रहा है। तुम भी ऐसे समझो कोई आए तो उनको मुक्ति जीवन मुक्ति दे। फिर बाबा कहते अच्छा मुक्ति धाम को याद करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, बाप को याद करेंगे तो अंत मते सोगत है, बाप के पास जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमारा कणा माना ले कितना में विश्व की बादशाही के लायक बनाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार, कम से कम 8 घंटा इजाद की सर्विस में रहना है। इकट्ठे रहते हुए भी और संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत करनी है। इकट्ठे रहते हुए भी और संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत करनी है। तेज बुद्धि स्टूडेंट बनना है। बाप समानंदों की लाठी बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। अब आज का वरदान, अल्लभ काल के सहारे के किनारों को छोड़, अल्लभ काल के सहारे के किनारों को छोड़, बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। अल्लभ काल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बना रखा है, ये अल्लभ काल के सहारे के किनारे भी छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाप का सहारा अनुभव हो नहीं सकता, और बाप का सहारा नहीं इसलिए हद के किनारों का सहारा बना लेते। बाप का सहारा नहीं इसलिए हद के किनारों को सहारा बना लेते। अल्लभ काल की बातें धोखेबाज हैं, इसलिए समय की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड़ान कर सेकंड में उड़ जाओ, तब कहेंगे यथार्थ पुरुषार्थी। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखना ही, कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्म योगी बनना है। सफल कर्म योगी ही बनना है। ओम शांति।